चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे, दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे। जो मेरी आवाज सुन द्वार अपना खोल दे, जो मेरी आवाज सुन द्वार अपना खोल दे, मैं बिठाऊंगा उसे पास अपने प्यार से, मैं बिठाऊंगा उसे पास अपने प्यार से। दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे, दूर से चल के मैं आ गया तेरे द्वार पे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में आदरणीय स्वामी जी, फादर सोनी, धर्म बहनों, धर्म भाइयों और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम सभी हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे बीच में हमारे पूर्वज जन अपना जीवन बिताए एवं उन्होंने हमें प्रभु के वचनों को सुनाया। उन्होंने हमारे साथ में अपना जीवन बिताया। वे हमारे साथ में हंसते थे, वे हमारे साथ में बैठते थे, लेकिन आज वह हमारे साथ में नहीं है। आज कैथोलिक कलीसिया हमसे आह्वान करती है कि हम उनकी आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करें। जो हमारे साथ में एक पल जीवन जी रहे थे, आज वे इस धरा पर उस जीवन को नहीं जीते हुए, बल्कि ईश्वरीय कृपा के अधीन रहते हुए वह ईश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। या हम यह भी समझ सकते हैं, जिस प्रकार कैथोलिक कलीसिया हमें बताती है कि हमें हमारे उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करनी है जो इस धरा पर नहीं है, उनकी आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करनी है। और आज का यह दिन कैथोलिक कलीसिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि हम हमारे उन मृतक भाई बहनों को याद करते हैं, माता पिताओं को याद करते हैं, रिश्तेदारों को याद करते हैं, दोस्तों को याद करते हैं, जो इस धरा पर कुछ दिन पहले या कुछ समय पहले इस धरा पर विद्यमान थे, लेकिन वे आज इस धरा पर नहीं हैं। हम उनकी आत्मा शांति के लिए ईश्वर से अनुग्रह, ईश्वर से उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जैसा कि आज के सुसमाचार पाठ में प्रभु के वचनों में हम पाते हैं कि जब प्रभु का आगमन होगा तो वह न्याय की विधि रहेगी, वह ईश्वर के राज्य की विधि रहेगी और बकरियों को भेड़ों से अलग कर दिया जाएगा। न्याय की किताबें खुली जाएगी और सबका न्याय किया जाएगा। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, कैथोलिक कलीसिया हमें ईश्वरीय स्वर्ग राज्य के विषय में सामर्थ्यशील तरीके से बताते हुए प्रभु के विश्वास में आगे बने रहने के लिए हमसे आह्वान करती है,
कि क्या हम प्रभु के वचनों पर चलते हुए प्रभु के कार्य को करते हैं। जिस प्रकार सुसमाचार पाठ में हम पाते हैं, प्रभु के वचन में हम पाते हैं कि तुम धैर्यवान बने रहो और तुम्हारा न्याय के समय तुम्हारा न्याय ईश्वरीय स्वर्ग राज्य के द्वारा किया जाएगा और उसके स्वर्ग राज्य में तुम प्रवेश करोगे। जिस प्रकार लाजरूस और उस धनी के दृष्टांत में हम पाते हैं कि वह धनी व्यक्ति के घर के पास में ही वह लाजरूस पड़े रहता था और जो धनी व्यक्ति खाता था उसका झूठन वह खाता था। लेकिन जब इब्राहिम की गोद में लाजरूस पड़ा रहता है तो वही धनी व्यक्ति कहता है कि हे पिता इब्राहिम, आप इस लाजरूस से कह दो जिसके शरीर पर कोड़ थे, जिसके शरीर पर घाव थे, उससे कह दो कि वह मुझे अपनी उंगली से पानी पिला दे, एक पानी का ड्रॉप दे दे। और आप यह एहसान करें कि किसी को मृतकों में से भेज दो कि मेरे भाई लोग सुधर जाए। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम हमारे पूर्वजों के लिए, मृतकों के लिए प्रार्थना करते हैं, जब उनके लिए हम ईश्वर से शांति की गुहार लगाते हैं, तो हम उनके पापों के लिए क्षमा याचना करते हुए उनके लिए ईश्वर से दुआ करते हैं। हम कई लोग अपने मृतक भाई बहनों की आत्म शांति के लिए मिस्सा चढ़ाते हैं, जिससे कि उनके सभी पाप, उनके सभी गुनाह माफ़ हो जाए। आइए हम हमारे तमाम रिश्तेदारों को, माता पिताओं को, हमारे दोस्तों को जिनकी मृत्यु हो चुकी है, आज उनको सभी को इस पवित्र वेदी पर अर्पित करते हुए उनके लिए मौन रूप से प्रार्थना करें। जिस किसी को हम जानते हैं जो हमसे जुड़े थे, जिनके लिए कोई प्रार्थना करने वाला नहीं है, जिनकी आत्म शांति के लिए कोई प्रार्थना करने वाला नहीं है, हम उन तमाम भाई बहनों को इस पवित्र वेदी पर मौन रूप से उनका नाम लेते हुए कुछ क्षण प्रार्थना करते हुए उन्हें इस पवित्र वेदी पर अर्पित करें कि प्रभु उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। तो आइए भाइयों बहनों बच्चों, हम अपनी कमियों के लिए, गलतियों के लिए प्रभु से और भाई बहनों से क्षमा मांगे और इस पवित्र बलि में योग्य रीति से भाग ले। हम सब मिलकर बोले कि भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्यवाली धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। थक कर लाचार आए हैं प्रभु तेरे द्वार। पाप से थक कर लाचार आए हैं प्रभु तेरे द्वार। तुम दया के सागर हो, तुम दया के सागर हो, हम पर दया करना है नाथ, हम पर दया करना है नाथ। शांति के जीवन को पाने आए हैं प्रभु तेरे द्वार। शांति के जीवन को पाने आए हैं प्रभु तेरे द्वार। शांति के तुम सागर हो, शांति के तुम सागर हो, शांति
प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे विश्वास का आधार इसी में है कि तूने अपने पुत्र को मृतकों में से जिला दिया है। अपने मृत सेवक सेविकाओं को पुनर्जीवित करके हमारी आशा सुदृढ़ करे। दया पूर्व हमारी प्रार्थना सुन ले। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके जीवा होठों में हो, ताकि आप प्रभु की वाणी योग्य रीति से सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5, वचन संख्या 5 से 11। पाठ का मूल वाक्य है, ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा को प्रदान किया है और उसी के द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। हम निस्सहाय ही थे जब मसीह निर्धारित समय पर विधर्मियों के लिए मर गए। धार्मिक मनुष्य के लिए शायद ही कोई अपने प्राण अर्पित करे। फिर भी हो सकता है कि भले मनुष्य के लिए कोई मरने को तैयार हो जाए, किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे। इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपना प्रेम का प्रमाण दिया है। जब हम मसीह के रक्त के कारण धार्मिक माने गए, तो हम निश्चय मसीह के द्वारा ईश्वर के दंड से बच जाएंगे। हम शत्रु ही थे जब ईश्वर के साथ हमारा मेल उसके पुत्र की मृत्यु द्वारा हो गया था, और उसके साथ मेल हो जाने के बाद हम उसके पुत्र के जीवन द्वारा निश्चय ही बच जाएंगे। इतना ही नहीं, अब तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर से हमारा मेल हो गया है। इसलिए हम उन्हीं के द्वारा ईश्वर पर भरोसा रखकर आनंदित हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जग
हालेलुया 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 हालेलुया। हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए, जल्दी आ तू हमको लेने। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा तो वह अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। वह भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। इस पर धर्मी ने उससे कहेंगे, प्रभु हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पिलाया, हमने कब आपको परदेशी देखा और अपने यहाँ ठहराया, कब नंगा देखा और पहनाया, कब आपको बीमार अथवा बंदी देखा और आपसे मिलने आए। राजा उन्हें ये उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। तब वह अपने बाएं के लोगों से कहेंगे, शापितों, मुझसे दूर हट जाओ, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुम लोगों ने मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे नहीं पहनाया, मैं बीमार और बंदी था और तुम मुझसे मिलने नहीं आए। इस पर वे भी उनसे पूछेंगे, प्रभु हमने कब आपको भूखा, प्यासा, परदेशी, नंगा, बीमार या बंदी देखा और आपकी सेवा नहीं की? तब राजा उन्हें ये उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में किसी एक के लिए नहीं किया, वह तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। और वे अनंत दंड भोगने जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार।
हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। आदरणीय फादर, सिस्टर्स, भाइयों बहनों, बच्चों, जैसे फादर सेल्विन ने शुरुआत में कहा है, आज हम सभी मृत विश्वासियों का स्मरणोत्सव मना रहे हैं। हमारे बीच में से हमारे सगे संबंधी, परिवार के मित्रगण, जितने भी भाई बहन प्रभु ने हमारे बीच में से बुलाया है, उनकी याद करते हुए आज हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, ये मिसा बलिदान चढ़ाते हैं। प्रेरितों के धर्मसार में हम कहते हैं, हम धर्मियों के संबंध में विश्वास करते हैं। धर्मियों का संबंध क्या है? कलीसिया के 3 भाग हैं धर्मियों का संबंध। संघर्षमय कलीसिया जो अभी इस धरती पर जी रहे हैं, और दुखमय पीड़ित कलीसिया जो शोधगात्मी में है, जो प्रभु के दर्शन के लिए लालायित है, और विजयमान कलीसिया जो प्रभु के समक्ष आनंद मना रहे हैं। हम तीनों कलीसिया का अंग है, सदस्य है। विजयमान कलीसिया जहाँ पर संतों की मंडली है, वे हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, और जो पीड़ित आत्माएं हैं शोधगात्मी में, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। मृतकों के लिए प्रार्थना करने की प्रथा बहुत पहले से ही है। बाइबल में मकबियों के दूसरे ग्रंथ में 12 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि मृतकों के लिए प्रार्थना, दान, भले कार्य करते थे विश्वासी लोग। मृतकों के लिए हम क्यों प्रार्थना करें? हम जानते हैं कि प्रभु न्यायी है। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि कैसे प्रभु न्यायकर्ता के रूप में हमारे सामने खड़े होंगे एक दिन। जो भला कार्य किया है, अच्छा कार्य किया है, उन्हें पुरस्कृत करेंगे, और जो गलत काम किया है उनको दंडित करेंगे। एक न्यायकर्ता जो गलती करता है उन्हें दंड मिलना चाहिए, ये न्याय का एक पहलू है। जो लोग गलती करते हैं और उसे माफ़ी नहीं मिला है, उनको दंड देना ही है, लेना भी है। जो लोग मरने के पहले प्रभु से माफ़ी नहीं पाए हैं, या गलती के लिए वे दंड के योग्य हैं, हम विश्वास करते हैं कि वे तब तक प्रभु के दर्शन नहीं कर पाएंगे जब तक उन्हें उस दंड से मुक्ति नहीं मिलती है। मरने के बाद उनकी कुकर्मों के लिए, गलतियों के लिए भरपाई करना उनके लिए संभव नहीं है। लेकिन हमारी प्रार्थना जो अभी जीवित है, उनको सहायता पहुंचा सकते हैं, उन्हें उनके दंड से माफ़ी या कमी कर सकते हैं। यही विश्वास से प्रेरित होकर हम मृतकों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु ने पेतरुस को ये अधिकार दिया था बांधने का और छोड़ने का, खोलने का और बंद करने का। उसी अधिकार से मजबूत होकर कलीसिया हमारे लिए दरवाज़ा खोल देते हैं, और जो भी उसमें प्रवेश करके लाभान्वित होना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे
आज की धर्म विधि में मिसा बलिदान में भाग लेकर प्रभु की शरीर और रक्त से पोषित होकर हम मृत विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। कलीसिया उनको, एक मृत व्यक्ति को पूर्ण रूप से उनके दंड से मुक्त करने का प्रावधान रखा है। पूर्ण दंड मोचन हम कहते हैं। हम अपने प्यारे माता पिता, भाई बहन, मित्रगण जो हमसे बिछुड़कर प्रभु के पास जाने के लिए इच्छुक है, मर गए हैं, हम उनके प्रेम के प्रति चाहते हैं कि वे प्रभु का दर्शन पाए, लेकिन वे अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं। हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, मिसा बलिदान चढ़ा सकते हैं, दान दे सकते हैं, भले कार्य उनके लिए कर सकते हैं। जो कुछ वे अपने जीवन काल में कर नहीं पाए थे, वे उनके जगह पर अभी हम वह कर सकते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु ने यह कहा था, तुमने मुझे नहीं पिलाया, तुमने मुझे नहीं खिलाया, जब मैं बंदीगृह में था तुम मुझे देखने नहीं आए। ये सब चीज़ें जो कर नहीं पाए थे वो हम उनके लिए अभी कर सकते हैं। भूखों को खिला सकते हैं, प्यासों को पिला सकते हैं, परदेशियों को शरण दे सकते हैं, और इसी के द्वारा उनकी गलतियों के लिए हम अभी भरपाई कर सकते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, मृत विश्वासियों के लिए हम इसीलिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि हम उनको प्यार करते हैं, और हमारे प्यारे लोग, हम चाहते हैं कि आनंद मनाए। वो तभी संभव है जब उनके दंड से उन्हें मुक्ति मिलता है। दंड से मुक्ति का प्रावधान प्रभु ने अपने दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा किया है। प्रभु ने जरूर प्रबंध किया है, लेकिन उससे लाभान्वित होने के लिए हमें उसको अपनाना चाहिए। हो सकता है हमारे मृत भाई बहन वे अपना नहीं सके, तो उनके लिए अभी हम मांग कर सकते हैं, हे प्रभु अपने मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा उन्हें भी बचाइए, दंड मुक्त कीजिए, आनंद और शांति प्रदान कीजिए। हम प्रार्थना कर सकते हैं उनके लिए। तो प्यारे भाइयों बहनों, आज हम उन सभी मर्द भाई बहनों को याद करें जिनको हम प्यार करते थे, उनको भी हम याद करें जिनके लिए कोई प्रार्थना करने के लिए है ही नहीं है, वो निस्सहाय है। उनकी सहायता करना भी हमारे फर्ज है। तो आइए हम उन सभी लोगों को याद करें जिनको हम जानते हैं और जिनको हम नहीं जानते हैं, जो निस्सहाय हैं, शोधघातमी हैं, पीड़ित हैं, प्रभु के दर्शन के लिए लालायित हैं। हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा, इस मिसा बलिदान के द्वारा, हमारे दान कर्मों के द्वारा आइए हम उनकी सहायता करें। उन्हें दंड मुक्ति का वो प्रावधान जो कलीसिया के द्वारा प्रभु ने दिया है, उससे उन्हें लाभान्वित करें, और हम सब मिलकर उनके लिए जो कुछ कर सकता है हम करें। अंजलि आज मेरी, क्या तुझे उपहार दूं मैं, क्या तुझे
सब लुटाया, भिक्षु अपने को बनाया। वेदना के स्वर जगे हैं, वेदना के स्वर जगे हैं। अश्रु का उपहार दूं मैं, रिक्त अंजलि आज मेरी, क्या तुझे उपहार दूं मैं, क्या तुझे उपहार दूं मैं। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारा यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारे इन दानों पर कृपा दृष्टि डाल। प्रेम के इस महान संस्कार में हम तेरे पुत्र के साथ एक हो जाते हैं। तेरे मृदक सेवक सेविकाओं को भी उनकी दिव्य संगति प्राप्त हो, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तेरे ही विधान के अनुसार हम जन्म लेते और तेरे ही इच्छा के अनुसार हम जीते हैं। तेरे आदेशों के अनुसार पाप के कारण हम उस मिट्टी में मिल जाते हैं जिससे हम बने हैं। हम जिनकी मुक्ति तेरे पुत्र की मृत्यु द्वारा हुई है, तेरा संकेत पाकर उनके पुनरुत्थान की महिमा के लिए जी उठेंगे। इसीलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। पावन पावन ईश्वर भूअंबर के स्वामी, भूअंबर के स्वामी। तेरी महिमा ऊंच गगन में, तेरी महिमा ऊंच गगन में पूरित होवे धरती पर। प्रभु परमेश्वर की जय जयकार। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी, भूअंबर के स्वामी। जो आते हैं प्रभु सुनाम पर, जो आते हैं प्रभु सुनाम पर, धन्य धन्य हो सब हर्षाते। प्रभु का जय जय गान करो। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी, भूअंबर के स्वामी। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है।
सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पीवो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसीलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। हम सब मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करें।
जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेघने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रीस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने ये पास्का बलि तेरे मृतक सेवक सेविकाओं के लिए चढ़ाई है। तेरी कृपा से वे तेरी ज्योति और शांति के निवास में प्रवेश करें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सारी सांत्वना के ईश्वर ने अपार प्रेम से मनुष्य की सृष्टि की। वही ईश्वर अपने एकलौते पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा विश्वासियों को पुनर्जीवन की आशा प्रदान करे। ईश्वर हम जीवितों को पापों की क्षमा और मृत विश्वासियों को ज्योति तथा शांति का निवास प्रदान करे। हम यह दृढ़ विश्वास करते हैं कि क्रिस्त मृतकों में से सचमुच जी उठे, इसीलिए हम भी क्रिस्त के साथ सदा सर्वदा जीवित रहेंगे।
आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान, पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न, ईश्वर को धन्यवाद। भटक रहा था, मिला तेरा द्वारा, मिटा अंधेरा मेरे हृदय का, मिला वो जियारा। कहाँ कहाँ मैं भटक रहा था, मिला तेरा द्वारा, मिटा अंधेरा मेरे हृदय का, मिला वो जियारा। वहाँ मुझे ले चलो मेरे प्रभु, जहाँ न अंधेरा हो मेरे प्रभु, सुख का सवेरा वहाँ रहे सदा, जहाँ दर तेरा हो मेरे प्रभु। कहाँ कहाँ मैं भटक रहा था, मिला तेरा द्वारा, मिटा अंधेरा मेरे हृदय का, मिला वो जियारा। हे प्रभु करुणा सागर, तू दीन दुखियों का आश्रय है और उन्हें सांत्वना देता है। तू अपने दुखी जनों को दिलासा दे। तू ही जीवन दाता और मृत्यु विजेता है, अब सदा सर्वदा और अनंत काल तक। आमीन।